Hello everyone, welcome. So this is part number 5, class 10 science, and this is chapter number 1, chemical reactions and equation. And up to part number 4 I have already uploaded, so you should visit up to part number 4. ठीक है, देखो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का पहला पार्ट देखा था, जिसके हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। तो आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, मीन्स टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सेकंड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले पार्ट नंबर 4 तक कंप्लीट देखें, उसके बाद ही पार्ट नंबर 5 में आए। ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे अगर आप डायरेक्ट स्किप करते हैं तो। और दूसरी बात, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, तो वहाँ पे हम डेली पीडीएफ कोई ना कोई अपलोड करेंगे, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो एक बार बता देता हूँ आपको, सिर्फ मैं 1 मिनट लूँगा केवल इंट्रोडक्शन के लिए। तो हमारे चैनल का नाम है डिजिटल स्कूल। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 to 12, तो जेईई और नीट की, तो देखो बेस होता है ना, वो ये स्कूल की क्लासेज है, यही बेस बनाती है हमारी जेईई और नीट एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे 10th क्लास अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 11th में केमिस्ट्री आप अच्छे से कर पाएंगे। मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल डिजिटल स्कूल को। अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। केवल 1 मिनट लूँगा और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिकॉल करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये थोड़ा सा रिकॉल करना ज़रूरी है। देखो इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वी हैव 2 or more than 2 reactants, and what we will get only one result which is called प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, देखो CaO है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है। देखो थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये CaO है प्लस H2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट 1 है 2 है, बट प्रोडक्ट हमेशा 1 मिलेगा हमें। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिला हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मतलब रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, बट हमेशा प्रोडक्ट हमें 1 मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये एक्सोथर्मिक मैंने आपको कल समझा दिया था पहले वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम क्या है, कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, एडिशन करना। तो CaO प्लस H2 मिलकर, मतलब जुड़कर इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। अब डीकम्पोजिशन में क्या होगा कि जो टूटे हुए जो प्रोडक्ट है वो टूट करके 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। नाम से पता चल रहा है आपको। देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन होकर एक प्रोडक्ट बनेगा, और डीकम्पोजिशन में इसका उल्टा होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है उसको रिकॉल किया। अब चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। देखो आपकी जो बुक है उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो मैं उसी बुक को फॉलो कर रहा हूँ जो आप हर कोई फॉलो करते हैं, NCERT की बुक को। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर दे तो NCERT तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो शुरू करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो जो ये एक्टिविटी है मैं आपको बता देता हूँ इसने क्या लिए। देखो ये बच्ची है, इसने इस जो ये बीकर है, जो ये है ना, इसके अंदर क्या लिए, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल दिए हैं ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। अब ये इसको क्या कर रही है, गर्म कर रही है। ठीक है, हीट दे रही है। अब हीट देने पर इस फेरस सल्फेट का क्या हो रहा है, ये हो रहा है द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज। यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। कहने का मतलब ये जो ग्रीन कलर का था हमारे पास फेरस सल्फेट, अब इसका कलर चेंज होने लग गया। अब कलर कोई भी चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मीन्स है कि इसका गर्म करने पे कलर चेंज हो रहे हैं। तो इसकी रिएक्शन क्या हो सकती है, देखते हैं। देखो फेरस सल्फेट था, हमने इसको गर्म किया, गर्म करने पे बना फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर ऑक्साइड बना, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बना, और यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, हमारे पास रिएक्टेंट 1 से ज़्यादा थे, बट देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में केवल 1 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारे पास 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं। उसका उल्टा हो गया ना बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखनी है। बस इसमें यही था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, उसमें रिएक्टेंट हमेशा 1 होता है, बट प्रोडक्ट 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं। तो दिस इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात आपको। अब आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डीकम्पोजिशन मीनिंग इज टू ब्रेक समथिंग। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक ही तो हो रहा है FeSO4। जैसे हमने गर्म किया, हीट दी, हीट के देते ही ये गर्म हुआ, गर्म होने के बाद इसका ग्रीन कलर चेंज हुआ, और ये चेंज होने के बाद इन पीसेज में डिवाइड हो गया। तो ये Fe2O3 क्या है, ये तो सॉलिड फॉर्म में बच गया हमारे पास। SO2 गैस बनकर निकल गई, SO3 भी गैस बनकर निकल गई। ठीक है, अब देखो दिस इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड। हीट करने पर पानी तो उड़ गया, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। इट देन डीकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3।
सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हमेशा एक रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट हमेशा दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? रिजल्ट, केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट। एक एग्जांपल और देख लो, ये एग्जांपल एग्जाम में भी आ चुके हैं और इम्पोर्टेंट भी है। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट to calcium oxide and carbon dioxide is on heating is an important decomposition reaction used in various industry। अब देखो, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं। लाइम स्टोन क्या होता है? चूने का पत्थर। आपने देखा ही होगा वाइट कलर का चूने का पत्थर। उसको आप जैसे ही गर्म करोगे तो क्विक लाइन बनता है। ये देखो, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखी थी ये रिएक्शन, इसको क्विक लाइन बोलते हैं, CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो जैसे इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइन बोलते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो, एक रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट मिले हमें दो। इसका मतलब इसको देखते हमें पहचान में आ गया कि दिस इज़ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे ही हमने इसको गर्म किया तभी तो ये प्रोडक्ट टूटे। मतलब आफ्टर गिविंग हीट दिस प्रोडक्ट गेट कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2। इट मीन्स थर्मल डीकम्पोजिशन इज टेकिंग प्लेस हियर। तो अगर हीट की प्रेजेंस में कुछ भी होता है उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इफ़ यू हैव स्टिल फीलिंग एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। देखिए, जो एक्टिविटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या किए, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लिए हैं, सेम किए, इसको गर्म कर रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, PbNO3 का ऑल्ट्वाइस। अब इसको गर्म करने पे किस में कन्वर्ट हो गया? ये लेड ऑक्साइड में बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया और ऑक्सीजन बन गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेड को Pb बोलते हैं, इसका सिंबल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब देखो, इसको देख के आप पहचान सकते हैं कौन सी रिएक्शन है। यस, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट हमें मिल गए 3। दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हुआ क्या है? यू विल ऑब्जर्व दैट इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक बात ध्यान रखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं कौन सी गैस की वजह से होते हैं, तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑलवेज। ठीक है, सो दिस इज द जस्ट एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, अब नेक्स्ट एक्टिविटी वो देख लेते हैं, ईजी है ये तो काफ़ी। अब क्या किया, देखो ये सनलाइट आ रही है, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक प्लेट है, चाइना डिश वाली प्लेट है, इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड लिए है, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl। अब क्या हुआ, अब इसको हमने हीट दी, हीट मतलब सनलाइट दी। हीट देने में क्या होगा, देखो यू विल सी डेट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। अभी इसका कलर क्या है, इसका कलर है वाइट। और जैसे ही आप गर्मी करोगे, जैसे जैसे गर्म होगा, जैसे जैसे इट गॉट हीट अप, दिस कलर टर्न्स इनटू ग्रे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। समझ में आ गया आपको? तो ध्यान रखना है, सिल्वर क्लोराइड है ना, ये सनलाइट की प्रेजेंस में हमेशा ग्रे कलर का हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखते हैं इसको रिएक्शन के थ्रू कैसे लिखते हैं। सिल्वर क्लोराइड था, ये कौन सा कलर था इसका? वाइट कलर था। ठीक है, इसका वाइट कलर सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे जैसे गर्म हुआ, ये Ag में टूटा, मतलब सिल्वर में टूट गया और क्लोरीन गैस निकल गई। तो अब इसका कलर क्या हो गया, इस सॉलिड का कलर, इस सॉलिड का कलर क्या हो गया, ग्रे कलर हो गया, ग्रे। और ये Cl2 गैस है, ये बाहर निकल गई। ठीक हो, एक रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट हैं, इट मीन्स दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो, सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। देखो, सिल्वर ब्रोमाइड है, वो भी ऐसे ही काम करते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये भी Ag और Br2 में टूट जाते हैं। इस रिएक्शन को मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये रिएक्शन होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच रिएक्शंस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, देन योर आंसर शुड बी AgBr in the presence of sunlight gives 2Ag plus Br2 and this is the example of decomposition reaction. What form of energy is causing this decomposition reaction? कहने का मतलब ऐसी कौन सी एनर्जी है जो ये रिएक्टेंट है इसको तोड़ती है, इसको ब्रेक डाउन करती है, इसको डीकम्पोज करती है और अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, वी हैव सीन दैट डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है एक्सोथर्मिक, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। यहाँ पे एनर्जी को हमें लेना पड़ रहा है, ठीक है, एब्जॉर्व करना पड़ रहा है। देखो, एब्जॉर्व किया सनलाइट को, इसने गर्म हुआ, मतलब एब्जॉर्व किया इस AgCl ने, तभी तो इसमें ब्रेक डाउन हुआ है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, एनर्जी रिलीज हो रही थी,
देखा होगा आपने, चूने का पानी गर्म हो गया था, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप पहले वो भी देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला टॉपिक देखें, आपको समझ में आएगा एक्सोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एब्जॉर्व करते हैं हीट का, जैसे एब्जॉर्व हुआ तभी तो ये गर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एस इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। देखो जो मेरा पिछला पार्ट था, पार्ट नंबर 4 आई थिंक, उसमें मैंने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एग्जांपल देखा था कि वाइट वॉशिंग में क्या यूज़ होता है। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन बन के डायरेक्ट आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, पीडीएफ में सिंपल सा है। वाइट वॉशिंग में क्या किस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्या ऑफकोर्स कैल्शियम ऑक्साइड का। आप इसका बता सकते हैं नाम क्या है, अभी भी बताया मैंने आपको, आप कमेंट लिखिए। और अगर ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो स्लैक लाइम बनाते हैं, वैसे इसका नाम क्विक लाइम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होते हैं, क्या होता है, रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट हमेशा एक मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, हमेशा रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है कॉम्बिनेशनल, एंडोथर्मिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है डिजिटल स्कूल। देखो पार्ट नंबर 5 तक आपको कंप्लीट देखना है। कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। आपको पढ़ने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है या मेरे समझाने में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही तो आप पूछ सकते हैं। देखो मेरा टारगेट क्या है, जितने भी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी मैं लास्ट तक आपको सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। और जो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिली जाएगी। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो ज़रूर आपको लाइक करना है, और अगर और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बस वीडियो देखते रहें, एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।